लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर भगवान जी गूढ़ से गूढ़ रहस्य, जिसको कहते हैं गहराई वाला तत्व, वो बताने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर हो जाए। अब अर्जुन तो महान शिष्य था और साक्षात भगवान नारायण जी उनको उपदेश दे रहे हैं, महावाक्य दे रहे हैं। अब ये गुरु और शिष्य की प्रथा जो चल रही है, वो अब दो होंगे तो आगे सृष्टि बढ़ेगी। अब वो ये दो हैं, गुरु और शिष्य, भगवान है और अर्जुन जैसा शिष्य है। तो हम लोगों के कल्याण के लिए देखो शास्त्र बन गए। अब इनके द्वारा हम जगा रहे हैं, हमें भगवान जी जगा रहे हैं। अब जागना क्या है? अब जागना यही है कि अपने स्वरूप के अंदर हम जागें। नहीं तो आज तक क्या हो रहा था, सोए हुए थे। संसार से लग रहा है, लोगों को लग रहा होगा जागे पड़े हैं, उनके काम चल रहा है, पर वो जागना तो था ही नहीं हमारा। तभी भगवान जी ने कहा, जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे, देखे है मुनि रात सो। अब संसारियों की तरह सारा व्यवहार करना, ये सारा व्यवहार दिन में जागृत में कर रहे हैं। और जो ये व्यवहार उनका चल रहा है, ये देखो मोह से चल रहा है, आसक्ति से चल रहा है सारा का सारा व्यवहार। ये जहाँ उनको अपना फायदा दिखता है, चाहे वहाँ पर दूसरे का लॉस भी हो जाए ना सामने से, उनको लगेगा ठीक है, संग्रह करने तो करने है संग्रह हमें। अब ये जागना कोई जागना नहीं है उनका, ये भूतों की रात है ये। अब ये भूतों की रात कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? जो जागे हैं ना, वही जाग रही हैं। उन भूतों को नहीं लग रहा, उन संसारियों को नहीं लग रहा कि हमारी ये रात है। इस रात का कब अंत आएगा, कैसे अंत आएगा इस रात का? देखो हम सारे वो उस तत्व को पाना चाहते हैं, उस परमात्मा तत्व में स्थित होना चाहते हैं। पहले तो हमारे लिए भी यही रात है ना, चाहे हम दिन में जाग रहे हैं, पर थी तो रात। समझ ही नहीं थी हमें अपने लिए। जैसे अंधा अंधी की दौड़ चल रही है, वैसे ये भी, चाहे हम भी चल रहे थे। तो उससे क्या हुआ, हमें वो शांति तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। अब इस ऊपर के श्लोक को अगर देखें तो उसमें क्या कह रही हैं कि इंद्रियां जहाँ पर रुक जाती हैं, इंद्रियों के विषय रुक जाते हैं। विषय का रुकने का क्या मतलब है कि मन से ही नहीं उठता कुछ। ये तो यही मन है कि हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। तभी वायु की तुलना दी गई मन को, बंदर के समान चंचल कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि यही मन हमें विषयों के अंदर अपने आप घसीट कर ले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अब जब वो कर्म या क्रिया हो जाती है, फिर उसके बाद पछतावा होता है। पछतावा भी जिज्ञासु को, साधक को होगा। जो थोड़े बहुत ही जगे हैं उनको होगा, और जो बिल्कुल ही सोए पड़े हैं उनको तो पछतावा भी नहीं होता कि मैं गलत हूँ या गलत क्रिया हो रही है। उनकी बुद्धि में क्या होता है, मैं ठीक हूँ, है ना, मैं ठीक हूँ। अब ये जो मैं ठीक है, ये शरीर को लेकर बोल रही हैं। भगवान जी ने तो पहले कह दिया, अर्जुन तू अर्जुन, ये तेरा आकार है, तू थोड़ी है। ऐसे नाम रूप आकार इस शरीर का है, जितने भी सारे संबंध हैं इस शरीर के हैं।
उस साक्षी का तो कोई संबंध है ही नहीं। तभी वो कह रही है भगवान जी, जब भूत जगे सारे। अब ये भूत ये संसारी हो गए। अब संसारी लोग कहाँ जाग रही हैं? मेरे तेरे में, राग द्वेष में, संसार की हर क्रिया में वो सजग है। कहीं से भी थोड़ा सा नुकसान न हो जाए इसको। और जो शाश्वत नुकसान हो रहा है उसकी तरफ दृष्टि नहीं होती उन भूतों की, उन प्राणियों की। उनको क्या लगता है कि यही ठीक है। जो जागृत के अंदर जितना भी कारोबार कर रही हैं, है ना, आगे घर परिवार को बढ़ाने के लिए जो व्यवहार कर रही हैं, उनको क्या लगता है यही सबसे उत्तम है। अब ये ऐसे ही वो जगी पड़ी हैं भूत सारे। और इन भूतों के जागने से अब देखो, अगर हम देखें, जो ज्ञानी है, तत्वज्ञ हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, और उस टाइम भूत सोए पड़े होंगे। उल्टा है दोनों का हिसाब किताब। पर शरीर से देखें तो शरीर अष्टधा प्रकृति का, उनका भी, और ज्ञानी का भी, अज्ञानी का भी। पर दोनों के अंदर फर्क कितना है, भावों का फर्क कितना है। चाहते अज्ञानी भी हैं परमात्मा को पाना, ये नहीं हम कह सकते कि वो चाहते नहीं है, चाहते वो भी हैं पर पहुंचते नहीं हैं। जो क्लास के अंदर बच्चा बैठा है, वो बच्चा फर्स्ट आना चाहता है। नलायक से नलायक बच्चा भी फर्स्ट आना चाहता है, पर आता नहीं है। कारण है ना, जो फर्स्ट आ रहा है वो पुरुषार्थ कर रहा है, और जो फेल हो रहा है चाहता, जबकि उसकी भी इच्छा है मैं फर्स्ट आऊँ, मान हो, सत्कार हो, पर उसका पुरुषार्थ नहीं। तमोगुण से घिरा हुआ है, वो आलस से घिरा हुआ है, तभी तो पुरुषार्थ नहीं है। ये तो हमने एक उदाहरण लिया बच्चे का लेकर। अब ऐसे ही हम देखें, सारे चाहते हैं, ज्ञानी भी अज्ञानी भी, उस परमात्मा को पाना, पर वहाँ तक कौन पहुँचता है? पुरुषार्थ करता है, मतलब जगा हुआ है, उसको पता है सही क्या है, गलत क्या है। पुरुषार्थ यहाँ पे कोई फिजिकली नहीं करना, हमें इंद्रियों के द्वारा नहीं करना पुरुषार्थ। अब इससे ज़्यादा सहूलियत भगवान और क्या दें? अब तभी भगवान जी ने बोला कि जो जगे हुए हैं उनको मैं नित्य प्राप्त हूँ, जो नहीं जगे हुए उनके पास भी हैं, पूर्ण के पूर्ण है उनके पास भी, पर उनको दिखाई नहीं दे रही ना, दृष्टि नहीं दे रही। और जो जगे हुए हैं उनको पूर्ण का पूर्ण दिख रहा है, वो अधूरा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बार पुरुषार्थ करके जान लिया। अब पुरुषार्थ करके, अब देखो दूध के अंदर मक्खन है, पर ऐसे तो नहीं निकलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए। जिसने एक बार पुरुषार्थ कर लिया, फिर मक्खन दोबारा दूध में मिल नहीं सकता, वो तैरता रहेगा ऊपर का ऊपर, पर पहले तो प्रक्रिया में से निकले। अब नेत्रों के अंदर दोष है ना, ऊपर आकाश की तरफ देखो, जाले जाले से दिखते हैं। आंखें बंद कर ले
फिर भी वो जाले दिखते हैं। अगर हम 5 मिनट भी एक टकटकी लगाकर देख लेना, नेत्र तो इधर है आँख में, बाहर जाले जाले दिख रहे हैं। अब उसके बाद हम ये आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर भी वो जाले दिखते हैं। पर जो जगे हुए हैं उनकी बुद्धि में ये दृढ़ता होती है, बाहर ठीक है, आकाश ठीक है, वहाँ पे जाले नहीं है। अब ऐसे जो जगे हुए हैं उनके अंदर दृढ़ता होती है, वो देख रहे होते हैं ये संसार है, इस संसार के अंदर सारा कुछ आएगा, माया कहाँ जाएगी, माया का रहने का स्थान क्या है, वो भी तो यही रहेगी ना। पर वो जान रहे हैं, जो जगे हुए हैं वो जान रहे हैं माया कहाँ जाएगी, वो यहीं रहेगी। जैसे कल हम उदाहरण ले रहे थे, एक बच्चा अपने बचपन को ही जान सकता है, वो जवानी बुढ़ापे को नहीं जान सकता। पर एक बुजुर्ग वो बचपन को भी जानेगा, जवानी को भी, बुढ़ापे को भी, वो अब है उसी अवस्था के अंदर, वो वहाँ से निकल कर आया। ऐसी जो जगे हुए हैं वो बाहर भी जान रहे हैं, संसार को भी जान रहे हैं, अपने आप को भी जान रहे हैं। ये जानना जरूरी है। और जिनके लिए रात है ना, जहाँ भूत जगे सारे, अब जो ये भूत जाग रहे हैं वो कहाँ जाग रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जाग रहे हैं ये भूत। तभी तो उनका नाम ही भूत कह दिया। रात के 12 बजे के बाद भूतों की पावर बढ़ जाती है, दिन में नहीं बढ़ती उनकी। क्यों? तमोगुणी है, घोर तमोगुणी है, तभी उनकी पावर रात के 12 बजे के बाद बढ़ जाती है। तब सतोगुणी सो जाते हैं, तब उनकी पावर तभी तो बढ़ती है जब सतोगुणी सोते हैं। तो नहीं तो सतोगुणी की ऑरा अटैक कर रही होती है, तब उनका काम नहीं बन रहा होता, तभी उनका नाम भूत का। अब ये भूत खाली वो वाले भूत नहीं है, ये भूत जो शरीरों में बैठे हैं, आकारों में बैठे हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, वो तो नहीं जान सकते अपने आप को, ना उस लेवल पे वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। उनका क्या काम है? खाना, पीना, सोना, जागना, बच्चों को पैदा करना। कुछ काल तक उनको स्मृति रहती है ये मेरे बच्चे हैं, ये उनका काम है बस। और मनुष्य होकर अगर वो भी यही क्रिया कर रहा है, जबकि मनुष्य के अंदर भगवान जी ने बुद्धि विशेष दी है, विवेक विचार करने की शक्ति दी है, पर वो कर ही नहीं रहा। विवेक विचार उसका कहाँ चल रहा है कि तो मेरे को घाटा ना पैवन, यहाँ से मेरे को और मेरे पैसों का, धन का संग्रह हो जाए मेरा। अब वो विवेक विचार जहाँ करना चाहिए था वहाँ ना करके कहाँ कर रहे हैं? भारनेश्वर में। अब जैसे पशु कर रहे हैं वैसे ये पशुओं तक ही वो लिमिट हो गई उसकी। नर तन का उसने फायदा क्या लिया? अब यही क्रिया तभी भगवान जी कह रही हैं, भूत तो उसमें जगे पड़े हैं। भूतों का ये दिन में ही अपना संसारिक व्यवहार करना ही जगना है, बस इतना जगना है उनका।
और अपने स्वरूप की तरफ से वो सोए पड़े हैं। वहाँ उनको इच्छा भी नहीं हो रही कि वहाँ तक हम पहुँचे, या हम पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो कहाँ तक अच्छा खा गिनना, अच्छा हंडा गिनना, अच्छा पी गिनना, अच्छा बच्चों को बना कर दे दूँ। पर वही बच्चे उनके बाद में वो अच्छा ही निकालते हैं। फिर उस टाइम उनको समझ आता है फिर क्या हुआ। फिर अब वो पछताने के अलावा कुछ रहता है, क्योंकि जब उनको जागना था तब वो जगे नहीं। अपनी इंद्रियों को उन्होंने कहाँ लगा दिया? बाहर संसार में ही लगा दिया। संसार में लगाने से क्या मिला? संसार पूर्ण तो है ही, अधूरा है। अच्छा, अब वो पछताने से भी कुछ नहीं हाथ आएगा। क्यों? टाइम निकल गया, संस्कार भरे गए। अब ये संस्कार जब तक निकलते नहीं है, अब इमें कि में निकल से और शरीर ता बस एंड समय ते पहुंचे गए बनने वाला है। और ब्याह आकार गिनना पोसे और आकार लेकर ये संस्कार निकालने पड़ेंगे। अगर मान लो और आकार ये मनुष्य शरीर वाला ना मिला तो पशु योनि में संस्कार तो ना गए। जडण ये मनुष्य शरीर मिल से उनको ला पुरुषार्थ करना पोसे, ला हुए संस्कार उनको कढ़ने पोसे। पहले बर्तन खाली करना पड़ेगा ना, और वस्तु डालने से पहले। अब वही तभी तो हमें जगा रहे हैं भगवान जी। हम जागे, लोगों की दृष्टि में लग रहा है हम जगे पड़े हैं, क्या वास्तव में हम जगे पड़े हैं? हम ये अपने आप से देखें, वो मोह तो नहीं है परिवार वाला, वो आसक्ति तो नहीं है परिवार वाली, या धन संग्रह करने की आसक्ति तो नहीं है, उसके बदले किसी का नुकसान हो रहा है, भले हो जाए, ये भी आसक्ति है। संग्रह करने वाली बुद्धि है। जिसकी संग्रह करने वाली बुद्धि होगी वो त्याग को देख ही नहीं पाएगा। और जो त्याग करने वाली जिसकी बुद्धि है वो दोनों को देख रहा है, संग्रह को भी और त्याग को भी। अब त्याग तब होगा ना उससे जब उसके पास पहले धन का संग्रह होगा, तो तभी भगवान जी हमें दिखाते हैं। अच्छा, जो परिस्थितियाँ आती हैं हमें जगाने के लिए आती हैं, क्योंकि हम अपने आप से तो जाग नहीं रहे, हम अपने आप से कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तत्वज्ञ गुरुदेव हमें मिल गए, महावाक्य उन्होंने दिए हमें, तो उसमें हमारा क्या पुरुषार्थ है? जैसे कहते हैं ना, रोटी जब तक खुद नहीं चबाएंगे, प्लेट दे दे, बाइट भी कोई मुंह के अंदर डाल दे, जब तक मैं खुद उसको चबाऊंगी नहीं तो मेरा पेट नहीं भरेगा। अब ऐसे हमें गुरुदेव प्राप्त हो गए, तत्वज्ञ गुरुदेव मिल गए हमें, उन्होंने महावाक्य दिए हमें, पर मेरा पुरुषार्थ क्या है? मैं वो ले रही हूँ, लेना चाहती हूँ, जिज्ञासा है। अब जिज्ञासा उसको होगी जो छूटना चाहेगा यहाँ से। भगवान जी कह रहे हैं जाग, मैं तो जागी बैठी हूँ, ब्याह क्या जागा? भगवान जी तुम क्या नहीं आखदे पे जाग, तू संसार तो जाग, संसार तो जाग, मतलब सोनू तो संसार से सो, वो जागना है तेरा। अब मैं जब संसार से जागूंगी तब पता लगेगा। अच्छा, जो नहीं जागते फिर भगवान जी ना परिस्थितियाँ भेज देना, देखो तू हुण जाग, उला उन्हें नहीं जाग दिए इंता। पहले तो बच्चे को प्यार न समझींदा है,
अगर प्यार नाल नहीं समझदा तां डांट फटकार, उनके नाल भी नहीं समझदा तां लाइक चांटा लगता है उनको अच्छा खासा। हुण तो जाग सी, पर होता क्या है, जब चांटा लगता है तो हम जागते नहीं हैं, ब्लेम लगा करते हैं, दोष दृष्टि कर देते हैं। पर होना क्या चाहिए था, जागना चाहिए था ना। परिस्थितियाँ आई हैं, अब परिस्थितियाँ देखो ज़्यादा बाहर वालों की अटैक नहीं करती अपने ऊपर। बाहर वाली आई 2-4 दिन याद रही, ख़त्म हो गई, क्योंकि वो पहले ही बाहर वाले ना। दुख किसका लगता है, जेरे अंदर बैठे हैं उन्होंने दुख लगता है, क्योंकि ना किते ही आप कोई संबंध जोड़ते कुछ किता हो से जिन्हें आपको दुख लगता पे। पत्नी बनते, माँ बनते, बहन बन के, भाई बन के, कुछ हमने उनके लिए किया होगा। समय आवड़ते वो अपना रूप दिखा गए। लहिंदे च गलती कहती है हमारी है ना, हमने बन के क्यों किया, पीछे फल की आशा क्यों रखी, तभी दुख लगा। किसी ने हमें पैदा किया, किसी को हमने पैदा कर दिया, यहाँ चुपता हो गया। अगर ऐसे करें तो मोह आसक्ति नहीं आएगी ना अंदर। अब वो सामने से जो कुछ मर्जी करते रहे, हमें दुख नहीं लगेगा फिर। क्यों? क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई बन भी नहीं सकता। अच्छा, ये भी नहीं बन सकती किसी की। यहाँ से तभी जागना है हमें, उठना है हमें। वो परिस्थिति दी, हम सजग हो जाए कि भगवान कह रहे मेरे पास से आ, मेरे पास से ना हो, गलत दिशा में वेंदी पी है। समझ आता है फिर हमें कि नहीं आता? आता है, अब तो आता है ना। जो जाग गया होगा ना, उसको परिस्थिति भी नहीं लगेगी। ये भी एक फैक्ट है। जो नहीं जागा होगा उसको लगेगी परिस्थिति। अब यही जागना है। अच्छा, जो जाग चुके हैं तो उनके ऊपर क्या परिस्थितियाँ नहीं आती होंगी? शरीर है ना, इसकी प्रारब्ध है ना, पाप और पुण्य का बना हुआ है। परिस्थिति उनके ऊपर भी आएगी जो जाग चुके हैं, पर उनको कोई असर नहीं होता। उनको हिला नहीं सकती परिस्थिति, डगमगा नहीं सकती उनको परिस्थिति। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की सब की स्थिति बहुत ऊंची है। अब मायने क्या रखता है? हमारी स्थिति है, सबकी स्थिति क्या कहाँ पर है, कितनी ऊंची है हमारी सबकी स्थिति। यही स्थिति का नाप तोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो परिस्थिति डुबा जाएगी हमें। वो पर की है, गिरा देगी नीचे। खाई में से मसे मार तो निकले हैं हम। कैसे निकाला गुरुदेव ने हमें, कैसे कीचड़ से सन बने हुए लिपड़े पड़े थे, कैसे गुरुदेव ने हमें निकाला है। और ध्यान तक खुद रखो ना, अवलाना फिसला में अवलाना खाई बेच होना। अब यही ध्यान रखना, जागना है, यही जागना है हमारा। और उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, सजगता चाहिए। और जब तक ये सजगता रहेगी तब तक हम जागे रहेंगे, गिरेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं। नहीं तो हम गिर फिसल बहुत जल्दी जाते हैं संस्कारों के कारण, क्योंकि जो पकड़ है ना वो छूटती नहीं है। अब
अपनी अपनी पकड़ देखें, कहाँ कहाँ पे पकड़ है, पकड़ हमारी कहाँ कहाँ पर है। जितनी मेरे को खुद को पता है मेरी पकड़ का, उतना आपको नहीं पता होगा। अगर वास्तव में ईमानदारी से मैं जागना चाहती हूँ तो मेरे को पकड़ छोड़नी पड़ेगी। जेड़ी मर्जी पकड़ होवे मेरे को छोड़नी पोसे। पकड़ कितने हाथ बंद करना पौंदा है, मुट्ठी बंद करनी पड़ती है। बंद करने का पुरुषार्थ है, खोलने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने हमें खुले हाथ से भेजा है, बंद मुट्ठी से नहीं भेजा। पर इस संसार के अंदर आकर हमने अपनी मुट्ठी को बंद करना शुरू कर दिया। वो शुरू इसलिए किया क्योंकि हम अपने आप में जागे नहीं हैं, तभी किया। जहाँ भूत जगे सारे, देखे हैं मुनि रात सो। अब जहाँ पर ये संसारी लोग मेरा तेरा कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, काम क्रोध कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रही हैं, जो मुनि लोग हैं, मननशील, मुनि कौन? जो मनन करते हैं, जो मननशील है, वो सब ये इसको रात समझते हैं। क्या गमती कहनी है, उन्होंने इसको रात समझा, मतलब छोड़ा, वहां से निकल के आई हैं तभी छोड़ा। जान लिया, नाफा घाटा जान लिया, कहाँ नफा है कहाँ घाटा है जान लिया। तो उनकी बुद्धि भी कमाल की है जिन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया ना। एक घाटे वाला सौदा है, मेरे को ये नहीं करना। संसार वाला घाटे वाला सौदा हम कैसे छोड़ देते हैं, वहाँ पे हम रुकते नहीं हैं। आगे बच्चों को भी समझाएंगे, पुत्र ही रस्ते ते ना मनी, यो व्यापार ना करी थे वो घाटा है। न कोई रस्तु यो व्यापार करी थे नफा ही। अब जो मुनि लोग हैं वो हमें समझाते हैं ये संसार वाला सौदा मत करना, ये खाली व्यवहार तक रखना। अच्छा, एक प्रश्न अब यहाँ पे एक ये भी बनता है, अब जो मुनि जाग गए हैं तो वो क्या व्यवहार नहीं करते, है ना? वो संसार कहते हैं वो संसार की तरफ से सोई पड़ी है, तो क्या फिर वो व्यवहार नहीं करेंगे? करते हैं ना, व्यवहार करते हैं। पर उनका व्यवहार कैसे होता है? खाली लेश मात्र होता है, जितना टॉयलेट में हम व्यवहार करके आते हैं, बैठे नहीं रहते वहाँ पे। उनका व्यवहार इतना होता है संसार में, क्योंकि रहना तो इसी संसार के अंदर है ना। ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी, जगे हुए को भी सोए हुए को भी, रहने का स्थान यही है। बाहर समष्टि में देखें तो ये बाहर ब्रह्मांड हो गया, और व्यष्टि में देखें तो ये अष्टा प्राकृति, इधर भी उधर रूहंदर रामंदर स्थान को है। व्यष्टि ते समष्टि एक जैसा है दोनों का, पर एक जैसा होता हुआ भी एक निकल गया, पर छोड़ गया इस व्यष्टि को, उसने छोड़ दिया व्यष्टि को, समष्टि को छोड़ दिया उसने। उसको छोड़ने की कला आ गई, ये कला आनी जरूरी है। ये तो घाटे वाला सौदे में कोई क्या नहीं करना, मुनि लोग ही में करते हैं, यही उनकी बुद्धि के अंदर दृढ़ता होती है, क्योंकि वो एक बार निकल के आए इस रास्ते से। एक पत्थरों से कांटों से भरा हुआ रास्ता है और एक ठंडी छांव देने वाला रास्ता है।
अब वो दोनों रास्तों को जानते हैं, तो वो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? ठंडे रास्ते, जहाँ हमें छाया मिले, शांति मिले, तृप्ति मिले, संतोष मिले। वो उस रास्ते को तो देखना भी नहीं चाहेंगे। कांटों वाला रास्ता है, पथरीला रास्ता है। अब पीछे कोई आ रहा होगा तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, अरे भाई ही रास्ते तो आ, ही रास्ते तो ना आ। अब हम अपने संसारियों में देखें, हम एक रास्ते से निकल गए, बच्चे पीछे आ रहे हैं, तो उनको बताते हैं ना, ये रास्ता खराब है पुत्र, ही रास्ते तो आओगे। एक संसारी माँ बाप भी बताते हैं बच्चों को, ये तो माँ बाप के माँ बाप हैं, इनके लिए तो सारे ही इनके अपने बच्चे हैं। कोई अलग हो तो किसी से द्वेष करें, द्वेष भी तो दूसरे से होगा ना, अपने से थोड़ी होगा। तभी वो मुनि लोग हैं जो ये देखते हैं, जहाँ ये संसारी जगह पड़ी है, उनको उनके लिए रात बन जाती है। तब वो चाहती हैं कि इन संसारियों का भी दिन हम बताएं। हमें भी तो बताया, महावाक्य हमें दिए गुरुदेव ने, हमें अपने आप नहीं मिले। सबसे पहले वो शब्द ज्ञान, चाहे वो शब्द ज्ञान हमें कहीं से भी मिला हो, उस शब्द से जागे। अब वो शब्द ही तो हमें गुरुदेव के पास लेकर गए। अब माता जी जगे, लिया उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ली, पूछो तो आपको भी आ गया, चलो उसे ही चलो, वो रास्ता चंगा है। हम सबको बोला वो रास्ता अच्छा है। अब दोनों रास्ते देखे, माँ बाप तो यो चाहते ना मेरे बच्चे आराम न लावन, चंगे रास्ते तो आवें, उनको कोई पीड़ा कष्ट ना थी वे। अब हमें वो उस रास्ते पर लेकर गए जहाँ से संसारी सब सोए पड़े थे। हम क्यों बैठे हैं अभी यहाँ पर? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमारी अपनी बात होती है, हमें रोज जगने की डोज मिलती है। हम ऊपर उठे और ऊपर उठे और ऊपर उठे, तभी तो हम आते हैं। अब किसी को घर से खींच कर तो नहीं लाते जबरदस्ती, किसी को हम सुबह किसी को फोन तो नहीं करते। हम अपनी इच्छा से स्वयं आते हैं यहाँ पर। कुछ मिलता होगा तभी आते हैं, नहीं तो क्या एसी में सोए रहे, नींद करते रहे, वो प्यारी नहीं है। एक काल में वो प्यारी थी जिस काल में इसका ज्ञान नहीं था। अब इसका भी ज्ञान है उसके साथ साथ, पर हमने निष्कर्ष क्या निकाला? ये अच्छा है ना, इससे संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है। अब जब हमने खुद निष्कर्ष निकाला तो हमें कोई उठाए ऐसी नौबत ही नहीं आती। हम स्वयं आते हैं यहाँ पर, स्वयं की बात सुनने आते हैं। कोई शरीर वाले गालियाँ क्या नहीं थींदियाँ, कोई शरीर वालों के लिए नहीं हम यहाँ वार्तालाप करते, हम अपनी बात करते हैं। अपनी जितनी बात करें उतनी कम है, पूर्ण है वो, तृप्ति पूर्ण देता है हमें। अधूरी मिलती है तृप्ति, पूरी मिलती है ना, तभी हम आते हैं, फटाफट भागे आते हैं यहाँ पर। क्योंकि हम भी हैं तो पूर्ण, उस पूर्ण के साथ एक मेक होना चाहते हैं।
बाद में संसार वालों की काम कहाँ सुनेंगे, पहले हम अपना काम कर रहे हैं। बाद में तो उनकी कहाँ ही है, और वो सारा दिन चलती रहती है। सुबह पहले हम एक बार अपना काम कर लेते हैं तो उनकी काम को भी अच्छे से सुन सकते हैं, शांति से सुन सकते हैं। जब अपना काम ना हो ना तो हमने दी काम भी कहनी सुनी लेंगे, वहाँ क्रोध आता है। ये फर्क है ना। अब यही फर्क तो गुरुदेव हमें दिखाना चाहते हैं। देख देख कर हम आगे बढ़ेंगे, अपने रास्ते पे बढ़ेंगे। तई तक दिन अनडिठा मार गए, अनडिठा पिया है, दिखदा भी कहनी रास्ता है ना, अपना पिया भी कहनी दिखदा। ला भी एक लालसा है थी हूँ रस्ते ते वनन दी, उस पिया को पाने की। अब ये लालसा लगी रहे, वो लो लगी रहे। अब वो लो लगी रहेगी तभी वहाँ से हटेंगे, तभी इस संसार से हटेंगे, अपने आप में जागेंगे। यही एक धुन छा जाती है ना अंदर। अब धुन छा जाती है तो वो अंत समय में भी वही धुन निकलेगी अपनी, जिसके लिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमने छूटना है इस संसार से, इस चक्र से छूटना है, दोबारा नहीं आना। अब दोबारा तब नहीं आएंगे जब खाली होगा, अंतःकरण खाली होगा, अंतःकरण के अंदर उसका वास होगा, उस परमात्मा का वास। कल्ला वो से अकेला अकेला हुंदा राज हो से, ब्या कोई कहना उसे कोने तो आसे पासे तो ब्या कोई कहना उससे, वाला सवाल ही नहीं पैदा थींदा तो दोबारा आते दिखा ला तो मुंदे विच ही मिल गई, फिर तो हम उसके अंदर ही मिल गए। यही जगना है, ये मुनियों का जगना है, इसी में हम जागे। ओ